अब सवाल ये उठता है, आखिर भारत पाकिस्तान पर हमला क्यों नहीं करता? एजेंट समझ नहीं पा रहे थे कि किसी वैज्ञानिक की ऐसी कौन सी चीज हासिल की जाए कि किसी को शक भी ना हो और काम भी बन जाए। स्थानीय वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान ने उत्तरी कोरिया के प्योंगयांग का दौरा किया था। उस वक्त उत्तर कोरिया की कमान तानाशाह किम जोंग उनके पिता के हाथ में थी और वो लगातार परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा था। यही उत्तर कोरिया इजराइल को अपना कट्टर दुश्मन मानता था। लिहाजा मोसाद को लग रहा था एक भूल के चलते पाकिस्तान में रॉ का नेटवर्क पूरी तरह बर्बाद हो। रॉ का ये मिशन भले ही पूरी तरह से कामयाब ना रहा हो, लेकिन वाकई में रॉ का ये अभियान न सिर्फ ऐतिहासिक था बल्कि दुनिया के सबसे जोखिम भरे मिशनों में से भी। हर 2-3 साल के भीतर भारत में एक बड़ा आतंकी हमला होता है, फिर चाहे वो पुलवामा हो, उरी हो, पठानकोट और चाहे हाल ही में हुआ पहलगाम हमला हो। निर्दोष लोग मारे जाते हैं, पूरा देश गुस्से में उबलता है, सरकार कार्रवाई का संकेत देती है, मीडिया युद्ध का माहौल बनाता है। पाकिस्तान बर्बाद, भारत ने कब्जा किया। इस्लामाबाद 2 हिस्सों में बटा। पाकिस्तान जैसे फेक वीडियो वायरल होते हैं और ये कोई और नहीं, हिंदुस्तानी मीडिया करती है। हिंदुस्तानी न्यूज चैनल तो पाकिस्तान पर भारत की जीत को ऐसे दिखाते हैं जैसे कि हिंदुस्तान ने पूरे पाकिस्तान पर कब्जा कर ही लिया हो। पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, अब देखिए सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा, लेकिन भारतीय मीडिया को आपने देखा होगा, उन्होंने इसे वॉर डिक्लेयर किया और ऐसा दिखाया लोगों को। अगर आप उनकी यूट्यूब पर थंबनेल देखेंगे तो उस पर ऐसा लिखा है कि भारत ने पाकिस्तान के किए 10 टुकड़े, भारत ने इस्लामाबाद पर किया कब्जा, भारत ने ये किया वो किया, पाकिस्तान खत्म। और बाद में क्या देखने को मिलता है? सीज फायर। इन मीडिया चैनलों की वजह से देशभक्ति की भावना चरम पर होती है। लोगों की उम्मीद होती है कि अब तो पाकिस्तान का हमेशा हमेशा के लिए अंत कर दिया जाएगा, लेकिन फिर होता है ब्लैकआउट और फिर कुछ नहीं। 2-4 आतंकी मारे जाते हैं, ऑपरेशन सिंदूर चलाया जाता है और फिर शांति समझौता होता है। अब सवाल ये उठता है, आखिर भारत पाकिस्तान पर हमला क्यों नहीं करता? तो उसका जवाब है परमाणु। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की हर सरकार, हर आर्मी जनरल, हर मंत्री एक ही बात दोहराता है कि अगर भारत ने हमला किया तो ये युद्ध नहीं होगा, ये परमाणु युद्ध होगा। जी हाँ दोस्तों, भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु संपन्न देश हैं। एक बार युद्ध छिड़ा तो न केवल दोनों देशों का विनाश तय है, बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। यही परमाणु बम है जिसने पाकिस्तान को एक ढाल दे दी है। आतंक फैलाओ, युद्ध की नौबत आने दो, फिर परमाणु धमकी दो और भारत को रोक दो, शांति समझौता करवा दो। लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि भारत की कौन सी गलती की वजह से पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश बना, जिसका खामियाजा भारत आज भी भुगत रहा है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की एक गलती और एक आलसी भरा निर्णय जिसने पाकिस्तान को इतना मजबूत बना दिया कि वो भारत को आंख दिखा सके। जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा, चाहे हमें घास की रोटियां ही क्यों ना खानी पड़े, हम परमाणु बम बनाएंगे। और तब शुरू हुआ पाकिस्तान का गुप्त परमाणु कार्यक्रम। इसकी कमान सौंपी गई अब्दुल कादिर खान को, जो यूरोप से यूरेनियम संवर्धन की तकनीक चुरा कर लाए थे। दरअसल साल 1974 में भारत के पोखरण परमाणु परीक्षण ने दुनिया को हैरान कर दिया था। उस समय पाकिस्तान ने चोरी चोरी परमाणु हथियार बनाना शुरू कर दिया था। इसके चलते भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का पूरा ध्यान पाकिस्तान पर था और पाकिस्तान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन कहूटा। किसी देश की सुरक्षा में उसकी खुफिया एजेंसी का सबसे अहम रोल होता है साथी। इन एजेंसियों के काम करने का तरीका एक एक अंदाज और रणनीति हैरत में डाल देती। इसी तरह भारत की खुफिया एजेंसी है रॉ। हालांकि सबसे पहले आज़ादी के बाद भारत के पास इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के रूप में एक अच्छी खुफिया संस्था थी। साल 1968 तक आईबी ही भारत की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा ऑपरेशन करती थी। लेकिन इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सोचा कि हमारे लिए अपनी विदेशी खुफिया एजेंसी का होना बहुत जरूरी है। ऐसे में 1968 में भारत के जाने माने जासूस रामेश्वर नाथ काव ने खुफिया एजेंसी रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की स्थापना की। जब 1974 में भारत के पोखरण परमाणु परीक्षण ने दुनिया को हैरान कर दिया, तो भारत और पाकिस्तान के बीच हथियारों को लेकर होड़ शुरू हो गई।
भारत की बढ़ती परमाणु क्षमताओं से बहुत सावधान रहते हुए पाकिस्तान ने भी अपने लिए परमाणु हथियार बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी और चीन उसका रणनीतिक सहयोगी था। इसलिए रॉ का पहला फोकस पाकिस्तान और दूसरा चीन था। रॉ ने शुरू किया ऑपरेशन कहूटा। 1977 में रॉ द्वारा लॉन्च किए गए इस मिशन का मोटिव पाकिस्तान के सीक्रेट वीपन प्रोग्राम का पता लगाना और उसकी पुष्टि करना था। कहा जाता है कि रॉ के इस मिशन में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने भी मदद की थी। इसके लिए लगभग एक दशक तक काओबाओ RN काओ के नेतृत्व में रॉ ने पाकिस्तान के अंदर एक नेटवर्क बनाने का काम किया था। पाकिस्तान के अंदर रॉ की प्राथमिकता इस वीपन प्रोग्राम की लोकेशन का पता लगाना था। 1970 के दशक के अंत से पहले ही रॉ ने पाकिस्तान के अंदर एक अच्छा नेटवर्क स्थापित भी कर दिया था और उस नेटवर्क के लोगों ने पंजाब के कहूटा में न्यूक्लियर प्लांट होने की अफवाहें सुनी थी। लेकिन सवाल था कि इस खुफिया जानकारी की पुष्टि कैसे की जाए। न्यूक्लियर प्लांट में घुसपैठ की कोशिश करना मूर्खतापूर्वक हो सकता था, इसमें सालों लग सकते थे और तब तक तो परमाणु बम के लिए रिच फ्यूल पाकिस्तान के हाथ लग जाता। पाकिस्तान ने इसे इतना छिपा कर रखा कि रॉ के व्यापक नेटवर्क के बावजूद उन्हें केवल अफवाहें ही मिलती रही। इस बीच वैज्ञानिकों ने रॉ को बताया कि अगर कोई आदमी परमाणु कार्यक्रम में हिस्सा लेता है तो उसके शरीर में ऐसे कई रेडियो एक्टिव कण चिपक जाते हैं जिससे इस बात का पता लगाया जा सकता है कि वो किसी न्यूक्लियर में शामिल है या नहीं। ये एक तरह से न्यूक्लियर प्रोग्राम वाले वैज्ञानिक की पहचान होता है। एजेंट समझ नहीं पा रहे थे कि किसी वैज्ञानिक की ऐसी कौन सी चीज हासिल की जाए कि किसी को शक भी ना हो और काम भी बन जाए। एजेंट को इस बात की भनक थी कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी भी परमाणु कार्यक्रम में शामिल लोगों पर निगाहें रखे हुए हैं, तो आखिर उन तक पहुंचा कैसे जाए। फिर इस खुफिया ऑपरेशन में अनोखा ही तरीका अपनाया गया। दरअसल रॉ एजेंटों ने कहूटा में एक नाई की दुकान का पता लगाया। ये वही दुकान थी जहां पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक अपने बाल कटवाने आते थे। रॉ एजेंट नाई की दुकान में एक वैज्ञानिक के पीछे गए और वहां बाल काटने के बहाने चुपके से गिरे हुए बालों में से कुछ चुरा लिए। ये सैंपल लैब टेस्ट के लिए भारत भेज दिए गए और जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उस पाकिस्तानी वैज्ञानिक के बालों से रेडिएशन के अंश मिले थे। बस अब सब कुछ साफ था। भारत जान चुका था कि कहूटा प्लांट परमाणु बम विकसित करने के लिए तैयार किया गया है। भारत जान चुका था कि कहूटा प्लांट परमाणु बम विकसित करने के लिए तैयार एक प्लूटोनियम रिफाइनिंग प्लांट था। ये बात तो तय हो गई कि पाकिस्तान वास्तव में परमाणु हथियार बना रहा है। इधर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद भी पाकिस्तान के परमाणु हथियार हासिल करने को लेकर असुरक्षित थी। इसने पाकिस्तानी परमाणु कार्यक्रम के बारे में जानने के लिए सब कुछ इकट्ठा करने में रॉ के साथ साझेदारी की थी। मोसाद इसीलिए भी परेशान थी क्योंकि पाकिस्तानी परमाणु कार्यक्रम के जनक पाकिस्तानी वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान ने उत्तरी कोरिया के प्योंगयांग का दौरा किया था। उस वक्त उत्तर कोरिया की कमान तानाशाह किम जोंग उनके पिता के हाथ में थी और वो लगातार परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा था। यही उत्तर कोरिया इजराइल को अपना कट्टर दुश्मन मानता था। लिहाजा मोसाद को लग रहा था कि अगर पाकिस्तानी वैज्ञानिक खान की मदद से उत्तरी कोरिया परमाणु बम बना लेता है तो उसकी मुसीबतें और बढ़ जाएंगी। ऐसे में इजराइल सीधे तौर पर कहूटा प्लांट पर बमबारी करना चाहता था, लेकिन भारत की तरफ से एक बड़ा पेच फंस गया। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच उस वक्त रिश्ते इतने खराब नहीं थे जितने आज हैं। तब लीडरशिप फोन पर आपस में बात कर लिया करती थी और उस समय के भारतीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से एक गलती हो गई। दरअसल श्री देसाई एक गांधीवादी थे। उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और रॉ प्रमुख से सभी ऑपरेशन रोकने को कहा। अपना गुस्सा जाहिर करते हुए तत्कालीन रॉ प्रमुख श्री काओ ने इस्तीफा दे दिया और आज भी रॉ की प्रभावी स्थापना का श्रेय उन्हें ही जाता है। रॉ और इजराइल के मोसाद ने एक साथ काम किया और इजराइल ने 1977 में पाकिस्तान में परमाणु परीक्षणों को रोकने के लिए वहां स्थित स्थलों पर बमबारी करने की योजना बनाई। लेकिन मोरारजी देसाई ने इजरायलियों को ईंधन भरने के लिए अपने हवाई क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी और पाकिस्तान सेना प्रमुख जिया उल हक के साथ एक कॉल पर उन्होंने उन्हें बताया कि हमें पाकिस्तान में काम करने वाले उनके अपने लोगों से जानकारी मिली है कि वे सियालकोट में परमाणु प्रयोग और परीक्षण कर रहे थे। इससे पाकिस्तानियों को आश्चर्य हुआ और उन्होंने रॉ के जासूसों को ढूंढ निकाला और उन्हें मौत के घाट उतारा।
और पाकिस्तान ने सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण किया, जिसका इस्तेमाल वो आज भी भारत को धमकाने के लिए करता है। एक भूल के चलते पाकिस्तान में रॉ का नेटवर्क पूरी तरह बर्बाद हो गया। रॉ का ये मिशन भले ही पूरी तरह से कामयाब ना रहा हो, लेकिन वाकई में रॉ का ये अभियान ना सिर्फ ऐतिहासिक था, बल्कि दुनिया के सबसे जोखिम भरे मिशनों में से भी एक था। ये ऑपरेशन कहूटा रॉ के कई शानदार ऑपरेशन में से एक माना जाता है। इसमें शामिल एजेंट्स के इनपुट का इस्तेमाल अगर ठीक तरह से होता तो शायद आज तक पाकिस्तान परमाणु बम नहीं बना पाता। इसी वजह से भारत की रणनीति अब बदल गई। अब भारत युद्ध नहीं, कूटनीति, प्रतिबंध, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, इन सब तक ही सीमित है, क्योंकि एक डर बना रहता है परमाणु युद्ध का। पाकिस्तान की रणनीति है पहले हमला करेंगे अगर जरूरत पड़ी, और भारत की रणनीति है जवाब देंगे, लेकिन जवाब तब देंगे जब बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका होगा। 2025 में पहलगांव हमला हुआ, मीडिया ने युद्ध का माहौल बनाया, सरकार ने ब्लैकआउट किया, मॉक ड्रिल्स करवाई, लोगों को लगा अब की बार पाकिस्तान का काम तमाम है। सिंधु जल समझौते को खत्म किया गया, पाकिस्तान के लोगों को भारत छोड़ने के लिए कहा गया, लेकिन हकीकत कुछ और। आतंकवादी मारे गए, 2 दिन की गोलीबारी हुई और फिर दोनों देशों में शांति समझौता हो गया। अब सवाल ये है कि क्या भारत को पाकिस्तान से लड़ने के लिए पारंपरिक युद्ध की जरूरत है? क्योंकि जब तक पाकिस्तान को परमाणु बम की ढाल मिली रहेगी, तब तक वो आतंक फैलाता रहेगा, निश्चित होगा। वो ऐसी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता रहेगा, आप कुछ भी करें। और आखिर में सवाल आपसे, क्या भारत को अब सर्जिकल स्ट्राइक से आगे बढ़कर कुछ बड़ा करना चाहिए था? आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। और हो सके तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इस जानकारी से अवगत हो सके। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम दोस्तों।